हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सृजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्रमचय संचय चल रहा है और इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर रखा है। पहले हमने बताया था गुणन सिद्धांत, फिर उसमें क्वेश्चन बताया गया था, फिर क्रम गुणित संकेतन फैक्टोरियल नोटेशन बताया गया था, फिर क्रमचय बताया गया। क्रमचय का कॉन्सेप्ट और सारा फार्मूला हमने बता दिया है। और NPR का फार्मूला क्या होता है हमने बता चुका है। NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। आप लोग जाके देख लें, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने सारा इसका डेरिवेशन कर रखा है। आप उसको देख लेंगे तो ये वाला वीडियो और समझ में आएगा। आज हम प्रश्नावली 7.3 के 1 से 7, यहाँ 5 यहाँ लिखा हुआ है, 6 यहाँ, 7 यहाँ। आज हम 7 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो बचेगा अगले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के साथ जो पुनरावृत्ति होगी और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट उसका बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे जो बचेगा सवाल। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो NPR का फार्मूला ये होता है, ये कहीं लिख देते हैं, आप लोग को पता भी है। NPR का फार्मूला क्या होता है भाई? n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला तभी यूज करते हैं जब हम यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ पर ये NPR मतलब क्या होता है? n विभिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या NPR है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम 6, 7 बता दें जिससे कि मिटा दें, फिर उसके बाद पहला दूसरा शुरू करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। आंसर नंबर 6 बता रहे हैं। तो क्या है बोलिए? n-1 P3 ये अनुपात है ना, बटे क्या हो जाएगा NP4 इक्वल क्या होगा 1/9, है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला NPR का क्या होता है? n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ लगा देंगे n-1 फैक्टोरियल अपान n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपान क्या होगा यहाँ पर n फैक्टोरियल क्या आएगा n-4 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बराबर क्या होगा 1/9। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको n-1 फैक्टोरियल अपान ये क्या होगा -1 -3 -4 n-4 फैक्टोरियल। और ये चीज है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ बुरा हो जाएगा। आप लोग इतना तो जानते हैं n-4 फैक्टोरियल अपान क्या होगा n फैक्टोरियल इक्वल क्या होगा 1/9। n-4 फैक्टोरियल दोनों में लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, इसके पिछले वाले वीडियो में बताएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम उसी फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं जो उसके अंदर आ जाए। अंदर आने का मतलब क्या हुआ, जैसे कह दे जाए फैक्टोरियल 3 को एक्सपैंड करें कि फैक्टोरियल 5 को एक्सपैंड करें, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 5 को एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर ये नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है हमारा, है ना। इसको जब एक्सपैंड करते हैं, पिछला आप वीडियो सारा देख लीजिए तभी पढ़िएगा तो और समझ में आएगा। आ गया इसके अंदर 3 फैक्टोरियल। वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर किसको एक्सपैंड करेंगे, इसको नहीं, इसको एक्सपैंड करेंगे। तो क्या कह सकते हैं बताइए, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल है ही है। अब n को एक्सपैंड करो, मैंने बताया n फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ n इंटू क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, नहीं तो 1 तक जाना पड़ेगा। तो 1 तक जाने का मतलब नहीं होता। यहाँ देख लेते हैं कौन किसके अंदर है, तो उसी को एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है ना। ये हो गया इक्वल क्या होगा 1/9 हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ये भी है ये भी है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 1/9 इक्वल क्या होगा 1/9। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा n इक्वल 9। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कहाँ चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा आंसर, n की वैल्यू क्या हो गई 9। अब नेक्स्ट आइए, अब की बार में क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालना है। तो चलिए r की वैल्यू निकाला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। 7 क्या लिखा है, आंसर नंबर 7
क्या लिखा है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1, है ना। चलिए देखिए, आप लोगों के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए भाई, खूब शेयर करिए, जिससे कि हम लाइव क्लास पढ़ाएं जा करके। यूपी बोर्ड का 10th 12th का जरूर लाइव क्लास लेंगे, बाकी सबका रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाएगा, ठीक है ना। 11th 12th 10th सबका भेजा जाएगा, और केजीटी पीजीटी वालों के लिए तो भेजा ही जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। यहाँ क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपान क्या होगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ 2, इसका क्या आएगा एनपीआर, समझ में आ रहा ना, एन फैक्टोरियल और एन में से आर को घटा देते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 फैक्टोरियल। यहाँ क्या आएगा 6 में से आर माइनस 1 को जब घटाओगे तो क्या आएगा ये 6 माइनस आर प्लस 1। सब कुछ लिख देता हूँ भाई आप लोगों के लिए। ये क्या होगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब बात ये उठती है कि यहाँ पर किसको एक्सपेंड किया जाए। देखिए एक्सपेंड करने का मतलब ये नहीं कि 1 तक जाना है, हमें ये देखना है कौन किसके रास्ते में आता है। मतलब ये है कि कौन किसके एक्सपेंशन में आता है। जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल है, यहाँ 6 फैक्टोरियल है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा। क्यों 6 इंटू क्या होगा 5 फैक्टोरियल, सब बताया हूँ इसके जस्ट पिछले वीडियो में, आप लोग देखेंगे तो सब कुछ बताया है। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ 5 माइनस आर फैक्टोरियल है और 7 माइनस क्या है आर फैक्टोरियल है, तो किसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये नहीं आएगा, पूरा मेहनत खराब हो जाएगी। तो क्या इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, एक्सपेंड करना आ रहा है ना भाई, कितनी बार बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल, तो इसको मतलब क्या पहले 10 लिखते हो, फिर 1 कम करते हो 9, फिर 1 कम करते हो 8। अगर आगे बढ़ना हो तो 1 तक जाएंगे, नहीं तो फैक्टोरियल लगा दो। यहाँ क्या होगा पहले क्या लिखेंगे 7 माइनस आर, फिर 1 कम करो इसमें 6 माइनस आर, फिर 1 कम करो 5 माइनस आर, फिर आगे नहीं जाना है तो फैक्टोरियल लगा दो। तो वही चीज है यहाँ पर देख लो, ये क्या आएगा, इसको ऐसे रहने दो। 6 इंटू क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपान क्या होगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। आ रहा ना। अब बताओ सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आ रहा होगा। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, ये 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल। थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर ऐसे कहीं लिखा होता है 5 इंटू 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हाँ नहीं तो 5 से 5 काट दो, ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ सिंगल 5 है। ये क्या है 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये है, तो ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे। यहाँ पर कैंसिल क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों फैक्टोरियल में है। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, अब यहाँ 1 बचेगा और इसको मल्टीप्लाई कर, इसको क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल क्या होगा 2 छंग 12। आ रहा समझ में। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें दम है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। कुल 12। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, तो मैं हिंट के रूप में आपको समझाया हूं। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 7 6 13 आर हो जाएगा, और यहाँ क्या 42 और इधर ले आएंगे -12 30 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको एक्सपेंड करना आता है आप लोग को, क्यों भाई 10 3 30 13 हो जाएगा, आर स्क्वायर -10 आर -3 आर प्लस 30 इक्वल क्या होगा 0। यहाँ क्या हो जाएगा आर कॉमन ले लो, आर -10 -3 कॉमन ले लो, आर -10 इक्वल क्या होगा 0। होल दी कॉमन क्या होगा आर -10 आर -3 इक्वल क्या होगा 0। तो आर -10 इक्वल 0, आर -3 इक्वल 0, तो आर की वैल्यू क्या होगी 10, आर की वैल्यू क्या होगी। यहीं पे देखिए, यहीं पे क्या होगा गच्चा खा जाओगे। गच्चा मतलब कि आप लोग तुरंत आंसर में लिख देंगे 10 और 3, गलत हो जाएगा। अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको एक भी नंबर ना दे, अगर टीचर चाहे तो। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है, यहाँ n कितना है, n कितना है 5। पहली बात ध्यान दीजिएगा NPR इक्वल n फैक्टोरियल 5 n माइनस आर फैक्टोरियल। r की वैल्यू जो होती है भाई, r की वैल्यू हमेशा पूर्ण संख्या, मतलब n क्या होता है पहली बात तो नेचुरल नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। n क्या n
को नेचुरल नंबर भी कह सकते हो या पूर्ण संख्या कह सकते हो, 0 1 2 3 4। कहने मतलब r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, n होगी या n से छोटी होगी, मतलब n से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ 0 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल क्या होता है, n होता है। यहाँ n कितना है, n या तो 5 है या क्या है 6, और यहाँ पर जो r की वैल्यू है 10, इससे क्या है ज्यादा है, जबकि r की वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर n की वैल्यू 5 लेते हो तो 5 से तो कम होनी चाहिए ना, n की वैल्यू अगर 6 लेते हो तो 6 से कम, लेकिन r की वैल्यू यहाँ क्या है 10। बात समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर r की वैल्यू 10 है, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 10 है, अतः ये क्या है गलत है, अतः ये क्या है हाँ गलत है, बस कुछ भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू आप नहीं लेंगे तो क्या होगा r इक्वल 3, ये चल जाएगा। अगर आप लोग नहीं होता ना तो आप यहाँ चेक कर लिया करिए, r की वैल्यू 3 है, यहाँ रख दो, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, साफ साफ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ रख दो। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ, देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए r की वैल्यू क्या आ गई 5, समझो, अगर कंफ्यूजन ना हो तो इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन ना बने रहे, पता चला कंफ्यूजन होने लगे, समझ में ना। r की वैल्यू 10 नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए, ये साफ साफ दिख रहा है 5, अगर n की वैल्यू 5 है तो भी 10 ज्यादा है, अगर n की वैल्यू 6 है तो भी 10 ज्यादा है। यहाँ 3 काम चल जाएगा क्योंकि 5 से भी कम है और यहाँ 6 से भी कम है। चलिए कोई बात नहीं, अब इतने बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे, आगे जब हम और क्वेश्चन लेकर के आएंगे तब बताएंगे। यहाँ इतना समझ में आ गया होगा, इसलिए r की वैल्यू 3 लिया गया। क्यों 3 लिया गया, क्योंकि 3 क्या है 5 से भी कम है, 6 से भी, अगर n की वैल्यू 5 है तो भी इससे कम है, n की वैल्यू 6 है तो भी इससे कम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं कराना है अभी हमको, अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए, बस हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट सेकंड। क्या लिखा है 5 PR इक्वल क्या है 6 PR माइनस 1। चलिए एक्सप्लेन करो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इसको तो अभी बताया है यार, हाँ यही चीज तो है, 2 नहीं लगा है, बस हो गया। तो ये क्या आएगा 6 माइनस r करेंगे तो क्या आएगा 7 माइनस r हो जाएगा, ये बता चुका हूँ अभी, यही तो है 6 PR माइनस 1। अब कौन किसको एक्सप्लेन करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो वही क्वेश्चन ही है, क्या इसका मतलब क्या खूबी है देखते हैं। तो बता चुका हूँ एक्सपेंशन है ना, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कुछ तो बात है, देखते हैं क्या बात है, इक्वल 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर बराबर 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और आगे बढ़ जाते हैं, ये आ जाएगा 42, ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं, ये r स्क्वायर आएगा, अच्छा लिख देते हैं 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर बराबर 6, इधर ले आओ इधर, तो r स्क्वायर 6 है ना, r स्क्वायर माइनस क्या होगा 13r, 42 है, 42 में से 6 गए, 12 में 6 गए 6, 36 6 42 प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 6 42। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हाँ और इसका फैक्टर करो, 4 9 36 हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस 9r माइनस क्या होगा 4r प्लस 36 बराबर क्या होगा 0। r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लेंगे, r माइनस 9, अच्छा ठीक है वही चीज़ है, ये क्या होगा r माइनस 9 r माइनस 4 इक्वल क्या होगा 0। r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 9 आएगी, r की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, तो 9 यहाँ नहीं लेंगे भाई, साफ साफ दिख रहा है, n क्या है 5 है, और यहाँ अगर n 6 ले लेते तो इसका मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू क्या है 9 है,
इसलिए ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये n से ज़्यादा है, तो r की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात को समझ पा रहे हैं ना? अगर थोड़ा सा बता ही देते मैं कहना क्या चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है ना? चलिए, नोट हो गया? नहीं नोट हो गया? पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए आइए थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा हल्का सा दूर करता हूँ यहाँ पर। और इतना नोट कर लेना, एक क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं दूर करना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या दूर करना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ n की वैल्यू क्या है बोलो? अगर इसको लेंगे तो n की वैल्यू क्या है? 5 है। अगर इसको लेंगे तो क्या आएगा? 6 है। यही ना? n तो यही है ना n। अगर हम r की वैल्यू क्या आती? 5, तो क्या ये 5 यहाँ मान्य होता? आइए देख लेते हैं। 5 यहाँ रखो, क्या आएगा? 5 में 5 गए 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1। यहाँ क्या आएगा? 5 माइनस 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, ये क्लियर है। अगर r की वैल्यू 6 लेते तो क्या आता? r की वैल्यू क्या होता है? 6। अगर यहाँ 6 रखते या यहीं पे 6 रख देते तो r यहाँ क्या होगा? 5 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसलिए r की वैल्यू अगर 6 भी आती तो भी इसको नहीं लेते। मतलब इसका मतलब क्या होगा? 5 n का जो 5 और 6 का क्या होगा? मिनिमम। 5 6 का मिनिमम क्या होगा? 5। कुल मिला के r की वैल्यू क्या हो सकती थी? 5, क्योंकि r की वैल्यू n भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर n यहाँ कई जगह हो, जिसको समझ में आ रहा मैं उसी बात बता रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर n यहाँ 5 और 6 है ना? तो 5 और 6 का मिनिमम लेंगे तो मिनिमम क्या आएगा? 5। यही हमारा क्या है? n है। तो r की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम n के बराबर हो सकती है। तो r की वैल्यू क्या होगी? 5। अगर 6 भी आता तो भी यहाँ ना लेते। जिसको समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं तो एक दो बार वीडियो इसको देखिए और समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है ना? चलो अब आते हैं, ये तो हो गया 2 क्वेश्चन। इसीलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप में मान्य रखता है। अब आइए एक एक मिनट 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। प्रश्नोत्तर क्या लिखें? उत्तर संख्या 1 ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखा है? 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया? दोहराया नहीं गया मतलब पुनरावृत्ति नहीं है, बस खत्म हो गया। अंक कितने हैं बोलो? यहाँ क्या दिया है? दिया है 1 से 9 अंक, है ना? 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग। 1 से 9 मतलब क्या समझते हो? 1 से 9 मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या हुआ? कुल अंकों की संख्या क्या है बोलो? कुल अंकों की संख्या क्या है? 9 है। अब क्या करेंगे? ये भी फार्मूला लगा सकते हो और गुणन सिद्धांत वाला भी यूज कर सकते हो। कैसे? दोनों से बताते हैं। पहले इससे बताते हैं। पहली बात तो गुणन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गणना का मूल सिद्धांत में तो आया था गुणन सिद्धांत और योग सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। पहला वीडियो है, देख लीजिएगा। आइए 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं तो क्या लिखेंगे? 9 विभिन्न अंकों में से 3 अंकों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। बने क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगा बताओगे? 9p3, खत्म हो गया। तो इसे सॉल्व कर लो। तो 9p, इसका लगा दे फार्मूला। 9 फैक्टोरियल अपान क्या होगा? 9 माइनस 3 बराबर क्या होगा? 9 फैक्टोरियल अपान क्या होगा? 6 फैक्टोरियल। बात समझ में है ना? क्लियर है सब लोग को? अब यहाँ देखिए 9 फैक्टोरियल ये इतना है। अब यहाँ 1 तक तो नहीं एक्सपेंड करना है, यहाँ देखना है कि कौन किसके रास्ते में आएगा। 9 के रास्ते में 6 आएगा तो इसको एक्सपेंड कर दो। 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपान क्या होगा? 6 फैक्टोरियल। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आएगा? 9 8 72 गुणे 7 करेंगे तो 7 दूना 14
7 7 49, 49 1 50, 504। आया नहीं आया समझ में? बोलिए, आ रहा ना होगा। अतः 3 अंकों की कुल संख्या, कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, सब आ जाएगा 504 पहला। अब हम इसको गुणन सिद्धांत से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लिए आप लोग? चलिए ठीक है, देखो अब यहां देखिए 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो ये देखिए पहला ये हो गया। टोटल अंकों की संख्या कितने हैं? 9। तो पहले स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हो? 9। तो इसमें से कोई एक स्थान भर गया और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो बचा कितना? 8 अंक बचा। अब 8 अंक को दूसरे स्थान में भरना है, तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 8 तरीके से भर सकते हैं, कोई भी संख्या भर सकती है। अब बचा कितना? 7। तो 7 को तीसरे स्थान से भरना है, तो 7 तरीके से भर सकते हैं। तो गुणन सिद्धांत से क्या होगा? 9 गुणे 8 गुणे 7। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? बताइए भाई, आ रहा ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बता दिया हूं इसलिए दूसरा इससे। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या लिखा है? किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं? किसी भी अंक को दोहराए बिना। अब यहाँ देखिए किसी भी अंक, आपको दिमाग में ये बन रहा है सर यहाँ अंक तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब अंक हमको पता है ना, आपको भी पता है अंक कितना होता है? 0 से 9। तो 0 से 9 में कितना हो गया? टोटल अंकों की संख्या क्या? कुल अंकों की संख्या क्या हो गई? कुल अंकों की संख्या क्या हो जाएगी बताओगे? कुल अंकों की संख्या 10 हो गई। अब देखो इसको क्रमचय से मत लगाना, अगर क्रमचय से लगाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। हम आपको बताते हैं, पहले क्रमचय से हम नहीं बता रहे हैं, पहले गुणन सिद्धांत से आपको बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं। कुल अंकों की संख्या कितनी है? 10। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 में 9 हो गया, या 0 हो गया 10, तो इतने 0 से 9 अंक होते हैं। इन्हीं से पूरी संख्याएं बनी हैं, जितनी भी दुनिया में संख्याएं बनी हैं, किससे बनी है? 0 से लेकर 9 तक में बनी है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि नहीं? यही है। चलो, कुल अंकों की संख्या। अब यहां देखिए 10 अंकों कितना बनाना है? 4 अंकीय संख्या बना सकते हैं। अब देखिए 4 अंकीय संख्या बनाना है तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 अंकीय संख्या बनाना है। अच्छा ये बताइए, अगर हम पहले स्थान को, पहला स्थान मतलब क्या है? ये कौन सा हजारवां स्थान है। ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? दहाई है। ये क्या है? सैकड़ा है। ये क्या है? हजार है। हजारवां स्थान है ना। अगर हम इसको थोड़ा समझ, ऐसे समझिए, ऐसे भी समझ सकते हो, इस तरह भी समझ सकते हो। अगर हम पहले स्थान को 0 से भर दें, अगर 0 से भर देंगे तो अब यहां कुछ भी हो, मान लीजिए 5 6 7, तो क्या ये 4 अंकों की संख्या होगी क्या? बोले नहीं होगी, ये 3 अंकों की संख्या होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे लिख रहे हैं, हजारवां नहीं ले रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि पहले स्थान को, पहले स्थान का मतलब ये मत समझे कि ये अलग कह रहा हूं, या ऐसे पहले स्थान को आप लिख सकते हो हजारवां स्थान। ऐसे चले, पहले स्थान को 0 से नहीं भरा जा सकता, नहीं भरा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तब ये है, क्या होगा? 3 अंकों की संख्या होगी, जबकि हमें क्या बनाना है बोलो? 3 अंकों की संख्या होगी। ये मेरी लैंग्वेज है, अगर लिख दोगे तो किसी की हिम्मत नहीं कैंसिल करने का, कट करने की इसको, क्योंकि जो समझ में आ रहा है वो कर रहा हूं, एकदम ऐसा नहीं कि कहीं से नकल किया गया हो। पहले स्थान को, पहला इसको मान लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
पहले हजारों भी लिख सकते हो, ऐसे करके लिख दोगे तो और सही रहेगा। क्योंकि पहले स्थान को 0 से नहीं भरा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तब यह क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या होगी। हमें बनाना कितना है, 4 अंकों की संख्या बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, अतः पहले स्थान को भरने की विधियां कितनी हो जाएगी, बताओगे? भरने की विधियां कितना हो जाएगा, 9। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, इनमें से कोई एक संख्या भर दो, कोई एक संख्या भर दो, तो यहां भर गई। अब ये कौन भर गई ये नहीं पता, लेकिन 1 से लेकर 9 तक में कोई एक संख्या भर गई है। जब कोई एक संख्या भर गई तो बचा यहां से यहां कितना संख्या, 8 बची। एक भर गई है, एक क्या हो गई, भर गई है। जब एक कोई एक भर गई है तो यहां से यहां तक कितनी संख्या बची, 8 संख्या बची। और यहाँ एक 0, अरे भाई बीच में अगर 0 आ जाएगा तो भी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए लिखा, पहले को हम भर दिए, मान लीजिए 5 से भर दिए, अब यहाँ 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 अंकों की संख्या हो गई 5034। मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 आ सकता है, लेकिन यहां पर 0 नहीं आएगा। बात समझे ना? इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया दूसरे स्थान को। दूसरे, अब इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे नहीं तो रामायण बन जाएगा। दूसरे स्थान को भरने की विधियां कितना होगी, बस समझ में आना चाहिए, 9। क्यों पता चला? क्योंकि यहां से एक संख्या यहां भर गई, बचा कितना, 8। अब हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 8 1 9, 9 में से कोई भी अंक यहां रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो 4 अंक, मतलब 4 अंकों की संख्या बनने के लिए तैयार है। हो गया। तीसरे स्थान को, तीसरे स्थान को भरने की विधियां क्या हो जाएगी, अब यहां 1 भर चुका है तो बचा कितनी संख्या, अंकों की संख्या कितना, मतलब कितने अंक बचे, 1 भर गई है, बचे कितना, 8। तो तीसरे को कितने टाइप से भर सकते हैं, 8। समझ में आ रहा ना? अच्छा, फिर चौथे स्थान को भरने की विधियां कितना हो जाएगी, 7। क्यों? क्योंकि इसमें 1 भर गया है, कोई ना कोई संख्या, तो बचेगी कितनी, 7। तो इसको कितने स्थान से भर सकते हो, कितने प्रकार से, 7 प्रकार से। तो अतः गुणन सिद्धांत से, बताइए, गुणन सिद्धांत से 4 अंकों की संख्या क्या होगी, 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। गुणा कर लो, इसको गुणा कर लोगे, नहीं कर लोगे घर पर, 9 9 81 गुणे 8, 8 कम 8, 8 9 64, और फिर गुणे 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 5 33, 3 7 6 42, 3 45, ये हो जाएगा 4536। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? अगर इसको 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्रमचय का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में नहीं लाना चाहते। आइए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, ठीक। तो पहले स्थान को 0 से नहीं भर सकते थे, इतना पता होना चाहिए था, तभी 4, अगर पहले स्थान को 0 से भर लेते तो 4 अंकों की संख्या ना होती, 3 अंकों की संख्या बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब पुनरावृत्ति नहीं था, ध्यान देना है, चलिए ठीक है, उतना ध्यान दे दिए। आइए तीसरा, क्या लिखा है, ज्यादा टाइम लगेगा क्या, चलिए कोई बात नहीं। अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। बता चुका हूं इसका क्वेश्चन,
इस तरह का क्वेश्चन बता चुका हूं, थोड़ा ध्यान देना है। कभी कभी जल्दी में 5 भी लिख देते हैं, 5 यहाँ नहीं है, ध्यान देना है। 1 2 3 4 6 7 ये हो गया। तो कुल अंकों की संख्या क्या है बोलो? कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या तो क्या होगा? कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6। 3 अंकीय सम संख्या बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम्पल इसका बताया है। 3 अंकीय सम संख्या, ये इकाई स्थान है, ये क्या है? दहाई स्थान है, ये क्या है? सैकड़ा स्थान है। अच्छा, 3 अंकीय सम संख्या। अब बताइए, अगर ये सम संख्या होगी तो कब होगी बताइए? हमने बताया है जब इकाई क्या हो, या तो 0 से हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तभी वो सम संख्या होगी। जब इकाई स्थान या तो 0 से भरा हो, या तो 2 से, या तो 4 से, या तो 6 से, या तो 8 से। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सम संख्या यहाँ पर क्या है? यहाँ ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख सकते हो। यहाँ पर सम अंक क्या है बताओ? सम अंक क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। सम अंक कितने हैं? 2 है, 4 है, 6। इसका मतलब क्या हुआ? इकाई स्थान को भरने की विधि कोई बताएगा? 2 4 6, चाहे 2 से भरिए, चाहे 4 से भरिए, चाहे 6 भरिए, तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीका। 3 तरीका मतलब क्या हुआ कि 2 4 6 में कोई भी एक संख्या यहां भर गई, कोई भी एक संख्या यहां क्या हो गई? भर गई। चाहे जिससे भर कौन यहां लिखा गया इतना नहीं पता है, यही लिए तो तरीका लिखा जाता है यहां पर, है ना। तो यहां भरने की कितनी विधियां? 3। इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ध्यान देना है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो अंकों की जब पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो यहाँ कोई भी संख्या का भर दिए, 2 4 6 में कोई एक संख्या भर गई, अब वो अंक यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो एक संख्या यहाँ तो भर गई, बचा यहाँ कितना? 2। और ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, यहाँ 1 2 3 हो गया, और 3, और यहां में से एक यहां यूज हो चुका है, तो यहां बचे कितना? 2। तो 3 2 5, मतलब 6 अंक थे, एक संख्या यहां यूज हो चुकी है। ये संख्या कौन सी यूज होगी? इन तीनों में से कोई एक। अब दहाई में कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 भरो चाहे 1 भरो, तो भी जैसे मतलब 5 भर दिए तो यहाँ 2 हो गया, तो क्या 2 से नहीं कटेगा क्या? अगर यहाँ 5 है, मान लीजिए यहाँ 4 है, तो भी तो 2 से कटेगा। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अब यहाँ एक संख्या यहाँ यूज हो चुका है 2 4 6 में, तो बचेंगे कितना? 5। तो दहाई स्थान को कितने भर सकते हो? दहाई स्थान को भरने की विधियां, विधि कितना हो जाएगा बोलो? 5। अब यहाँ कोई एक अंक यहाँ भर गया है, कौन भर गया हमको नहीं पता, लेकिन एक अंक यहाँ भर गया, बचे कितने अंक? 4 अंक। तो सैकड़ा स्थान को भरने की विधि क्या हो जाएगा? 4। और भी इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ये कितना बचा शेष, 5 बचा शेष, 4 बचा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिखेंगे ऑटोमेटिक, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। अतः गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा? गुणन सिद्धांत, क्योंकि एक बार में काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगी? 3 अंकों की सम संख्या क्या होगा? 3 अंकों की सम संख्या क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 4, तो 3 5 15 चौका 60। गिन लो, बना लो सकते हो इतना, कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, हो गया, आगे बढ़े क्या? सम संख्या में आप क्रमचय का नहीं यूज करना है, गुणन सिद्धांत सबसे बेस्ट सिद्धांत है।
क्रमचय जैसे सवाल में होता है न्यूमेरिकल टाइप का, तब यूज करते हैं। अब कौन सा बचा? बस 4 क्या लिखा है? चौथा क्वेश्चन, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है? तो ये तो साफ साफ दिख रहा हो, तो पहले सवाल हो गया। 1 2 3 4 5 3 अंकों की संख्या बनानी है और इसमें शून्य नहीं है। शून्य होता तभी बवाल होता है, मतलब शून्य हो गया तो 4 अंकों की संख्या बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि हजारवां स्थान 3 अंकों की संख्या ना, कौन है? 4 अंकों की संख्या है, तो मतलब ये वाला स्थान 0 से नहीं भरा जा सकता है। अगर 0 आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कितने अंकों बनाना है? 4 अंकों की। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ 0 है नहीं तो लिख सकते हो टोटल कितना है कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना है? 5। जब ये 0 होता है तब दिक्कत होती है भाई, तो क्या लिखेंगे? तो क्या होगा? 5 विभिन्न, पहला सवाल है ना, 5 विभिन्न क्रमचय का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। 5 विभिन्न अंकों में से 4 अंकों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगा बताओगे? 5p4 क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 4 फैक्टोरियल क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल क्या 5 बचाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है। तो क्या आएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20, 3 60 120। उस तरह भी कर सकते हो, 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 5 अंकों में से कोई अंक से भर सकते हो, कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ सैकड़ा हजार दहाई का मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पहली बात तो 0 है नहीं, और अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो फिर भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो काहे हम आगे परेशान हो। 5। अब इनमें से कोई एक संख्या यूज हो गई, बचा कितना? 4। तो इसको कितने स्थान से भर सकते हो? 4 अंकों से भर सकते हो। 4 में से कोई एक यूज हो गया, बचा कितना? 3 अंक बचे। इसको कितने प्रकार से भर सकते हो? 3। फिर उसके बाद 3 हो गया, इसमें से एक यूज हो चुका है, बचा कितना? 2। इसको कितने प्रकार से भर सकते हो? 2। अब गुणा सिद्धांत से क्या होगा? गुणा हो जाएगा, तो वही तो आएगा 5 चौक 20, 3 60 120। अब भैया इतना ऐसे ही कर दोगे, ठीक है, ये तो ऐसे बताया हूँ गुणन सिद्धांत से। अब कह रहा है इनमें से कितनी सम संख्या होगी? कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ? फिर वही चीज आप लोग कर लेना भाई, कर लोगे? मिटा दें इसको, क्या करना है? सम। अब सम तो यहाँ हजार मतलब दहाई स्थान, इकाई स्थान, सैकड़ा स्थान सब देखना पड़ेगा। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनाना है। ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको पहला कर दो, पहला की कोई दिक्कत है नहीं, इतना सही है। इतना लिख दे, क्योंकि सम आ गया ना, सम आ गया तो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए सम संख्या क्या होती है? जब इकाई स्थान पर क्या होगी? यहाँ पर क्या होगा? चूंकि हमें 4 अंकों की लिख सकते हो, वहां पर भी 4 अंकों की सम संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। अतः इकाई स्थान पर क्या हो सकता था? ये 2 होगा या 4 होगा, है ना? 2, हाँ ठीक है, 2 हो सकती है और 4 हो सकती है, बस, बाकी और कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इकाई स्थान को भरने की विधि क्या होगा बताओगे? 2 में से 2 भरो चाहे 4 भरो, तो कितने तरीके से भर सकते हो? 2 तरीके से, चाहे इससे चाहे इससे। 2 हो गया। अब इसमें एक यूज हो गया, एक इसमें यूज हो गया। अब बचा इसमें एक कोई बचेगा, और एक यहाँ 2 और 4 तो यहाँ आ गया, इसमें से एक यूज हो गया।
अरे मतलब कोई अंकों की संख्या 5 है, एक यूज हो गया इसमें, तो बचा कितना 4, या उनमें से कोई एक यूज हो गया तो एक यहाँ बचा, और 1 2 3, तो कुल एक यहाँ बचा और 3 यहाँ, 4 हो गया। वैसे भी देख सकते हैं, एक यहाँ जब यूज हो चुका है तो एक कितने बचेगी, 4 तो बचेगी। तो दहाई सैकड़ों इसको कितना बचा, 4, तो दहाई स्थान को क्या हो जाएगा, दहाई स्थान को भरने की विधि कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगा। और ना इसको कितना 2 हो गया, और एक यूज हो चुका है तो बचा कितना 3, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो सैकड़ा को, बताइए 3 तरीके से। एक यहाँ यूज हो चुका है, बचा कितना अंक, 2 अंक, तो 1000 को कितना भर सकते हो, 1000वां स्थान को कितना हो जाएगा 2। तो गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, गुणन सिद्धांत से बताइए 4 अंकों की सम संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सम संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 3 6 2 9 12 चौक 48, तो 48 4 अंकों की सम संख्या बनेगी। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, 5वां, 6वां 7वां बता चुका हूं। क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों की समिति, समिति मतलब ग्रुप, हाँ, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, मतलब वही आदमी अध्यक्ष वही आदमी उपाध्यक्ष ऐसा नहीं होगा। बस खत्म हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है 8 7 56 ले सकते हो। चलिए, तो 8 व्यक्तियों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाने का तरीका, अध्यक्ष बनाने का तरीका, बनाने की विधि या बनाने का तरीका कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्यों, 8 व्यक्ति में किसी को भी बना सकते हो, तो कोई इसमें नाम तो लिखा नहीं है, तो कितने तरीके से बना सकते हो, 8 तरीके से। अब कोई एक आदमी अगर बन गया अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष वो नहीं बनेगा, क्योंकि क्या लिख दोगे, क्योंकि एक व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति लिख सकते हो, एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर, एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, मतलब कुल मिला के कह रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकता, पुनरावृत्ति नहीं हो सकता, नहीं रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ये हो गया, तो बचे कितना, बचे या शेष कितने बचेंगे, एक व्यक्ति तो बन चुका है, तो बचे कितना 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्तियों में से किसी एक को क्या बनाना है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, बोलिए, बनाने का तरीका। अब 7 व्यक्तियों में से कोई एक बन सकता है, तो कितना तरीका होगा, 7 आता है। कुल गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार में काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहां तक कंप्लीट हुआ, मतलब जब एक बार में काम कंप्लीट ना हो तो वहां गुणन सिद्धांत पहला वीडियो में बताया हो। तो गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, कुल विधियां क्या हो जाएगी, कुल विधियां क्या हो जाएगी, 8 गुणे 7 बराबर 56 विधि से 8 व्यक्तियों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी दूसरे को उपाध्यक्ष बना सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ रहा है। तो बच्चों 11th के बच्चों को विशेष आग्रह है, विशेष रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सभी अपने अपने दोस्तों को आप शेयर करें, है ना, शेयर करिए, और जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमसे जुड़िए,
हम आप लोगों के बीच में अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो भी सवाल बचा है वो बताएंगे, उसको बताने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता करके तब क्वेश्चन बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, फिर नया शुरू करेंगे संचय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।